तो एक ऐसी विशेष घटना जो कि इस वर्ष की 2 बार हुई है। एक तो जून में हुई है और 6 जून से लेके 11 जून तक, और दूसरी घटना होने वाली है 4 से लेके आपकी 8 तारीख तक, यानी कि 4 जुलाई से लेके 8 जुलाई तक का ये समय मृत्यु पंचक का कहलाएगा। पंचक जिनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, और ये पंचक का एक समय विशेष रूप से बहुत से लोगों के लिए खराब होता है। किसी प्रकार से इसमें ऑपरेशन सर्जरी नहीं कराई जाती। बच्चों के लिए खासकर ये सुरक्षा देने वाला होता है। माताओं बहनों के लिए ये सुरक्षा देने का एक समय होता है, सुरक्षा अपनी बनाकर रखने का होता है। यात्रा नहीं की जाती किसी प्रकार से। ऐसे बहुत से शुभ कार्य हैं जो नहीं किए जाते। और इन मृत्यु पंचकों का, क्योंकि शनिवार के दिन पड़ने वाले इस पंचक को खास रूप से मृत्यु की संज्ञा दी गई है, यम की संज्ञा दी गई है। इसीलिए आपको अपनी सुरक्षा कैसे करके रखनी है, पंचक कोई भी आए, आपको किसी प्रकार से हानि ना हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी ना हो, यही सब जानकारी आपको आज मैं बताने वाला हूँ। ये सुरक्षा करके रखिए, कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी, किसी भी तरह के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो पंचक, पंचक में ये कहा जाता है, देखिए कि ये एक कहते हैं कि एक चंद्रमा के आधार पर एक घटना है। पंचक 5 तरह के होते हैं, जिनमें कई तरह के ऐसे हैं कि भाई शुभ कार्य कर सकते हैं, किसी में नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक तरह के मुहूर्त हैं। चंद्रमा का जब गोचर किसी स्पेसिफिक नक्षत्र में होता है और उस दिन वो दिन पड़ जाए, जैसे मंगलवार हो गया, शनिवार हो गया। शनिवार की बात करें तो शनिवार को अगर इस दिन चंद्रमा नक्षत्र में गोचर करते हैं, उन नक्षत्रों में, अब यहाँ पर टेक्निकल जो जानकारी मैं आपको नहीं दूंगा, आप सिंपल तरीके से समझिए। चंद्रमा जब किसी नक्षत्र में गोचर करते हैं और उस दिन वो खराब दिन भी पड़ जाए, यानी कि वो दिन का एक समावेश भी हो जाए, तो उस दिन उस तरह का पंचक बन जाता है। पंचक मतलब 5, यानी कि 5 दिन विशेष रूप से भारी हो जाते हैं। और वो भारी किस लिए होते हैं? इस समय पे पूजा पाठ, ध्यान, इस तरह के सब काम किए जाते हैं। पंचकों में यहाँ तक कि कोई मूर्ति स्थापना नहीं की जाती। पंचकों में अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, वो अपने प्राण त्यागता है, तो उसके जब दाह संस्कार होता है तब वो भी अशुभ माना जाता है। इस समय में गर्भवती माताएं बहनें, इनको खासकर अपना विशेष ध्यान रखना है। इनको किसी भी प्रकार से, और भी जो है यात्रा, खासकर यात्रा बहुत से तरीके की हैं, कहीं किसी काम से जाना है, कुछ भी, उन यात्राओं को स्थगित करना होता है, खासकर दक्षिण दिशा की यात्राओं को, क्योंकि दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी गई है। और यम की दिशा, आपने बहुत से लोग देखे होंगे यात्रा करते हैं, कुछ परेशानी हो जाती है, कहीं ट्रैवल किया, कहीं जाना था, रास्ते में उनको दिक्कत हो गई, कहते हैं यात्रा मंगलमय नहीं रही। ये मंगलमय इसलिए नहीं रही क्योंकि उन्होंने मृत्यु पंचक में विशेष सावधानी ना रख के उस यात्रा को कर लिया। अब इस दिन किसी प्रकार से बेड नहीं खरीदा जाता, किसी प्रकार से अपने घर की छत नहीं डाली जाती, क्योंकि इसमें यह कहा जाता है जो आपने कार्य किया इसको फिर 5 बार करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई दाह संस्कार करते हैं किसी का, तो उसके साथ 5 पुतले बनाकर कुछ घास के, वो साथ में उसके साथ वो दाह संस्कार होते हैं। इसी प्रकार से जो प्रेग्नेंट हैं, इनको खासकर अपने शिशु की सुरक्षा देनी है। आप कोई भी किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज़ें मत खरीदिए जो आपके सुख सुविधा से जुड़ी हों। इस समय में ध्यान, कर्म और पूजा पाठ, जप तप का विशेष महत्व है, क्योंकि ये इनके दुष्प्रभावों को कम कर देता है मृत्यु पंचक के। और इसमें यह भी एक कहा गया है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया पनौती, या शनि आपकी कुंडली में खराब है, तब खासकर आपको विशेष अपना ध्यान रखना है। अब देखिए एक बात समझिए, जब शनि महाराज का हमारे जीवन पे प्रकोप चल रहा हो, कुछ दिक्कतें परेशानियां चल रही हो, तब क्या उपाय निकल कर आता है? आपने थोड़ा सा सोचा? तब यही कहा जाता है ना, हनुमान जी की पूजा करो। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। यहाँ पर हनुमान जी का ही आपको सानिध्य लेना है, हनुमान जी की ही कृपा लेनी है, जिससे इस मृत्यु पंचक के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। अब हनुमान जी के स्पेशल अगर हम कहें 5 भाई हैं, कौन से हैं वो 5 भाई? ये देखिए, ये फोटो, इसमें आपको दिख रहे होंगे हनुमान जी पंचमुखी। अब हनुमान जी की पंचमुखी और पंचक, खासकर मृत्यु पंचक की जब बात आ जाती है, तब आ जाती है गतिमान, यानी कि हनुमान जी के पंचमुखी जो स्वरूप हैं उनमें से एक गतिमान है। अब गतिमान हनुमान जी का ये आप ध्यान करिए, आप हनुमान जी का अपने मन में स्मरण करिए, पंचमुखी हनुमान जी को आप ध्याइए। पंचमुखी हनुमान जी का आप चाहे जय श्री राम बोलकर आप घर से निकलिए, जय श्री राम जय हनुमान बोलकर आप घर से निकलिए। देखिए आपके ऊपर किसी प्रकार की आंच नहीं आएगी, क्योंकि अब आपने वो शक्ति अपने ऊपर कृपा ले ली है जो आपकी सुरक्षा करेगी।
हनुमान जी कहते हैं जहाँ खड़े हो जाएं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि भाई वो काम ना बने। अब हनुमान जी की कृपा आपको मिल गई तो सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। अब इस समय पे कुछ मैं आपके लिए उपाय लेकर आया हूँ जो आपको करने हैं ज़रूरी। देखिए ये काम तो सुरक्षा के हमारी दादी नानी सब कुछ बता के जाती हैं हमको। अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाने वाला हूँ। ये देखिए आपके घर में रसोई में हींग मिल जाएगी। हींग ऐसी फिटोडा जिसको बोलते हैं। आपने लौंग लेनी है। लौंग कौन सी लेनी है? फूल वाली लेनी है। ऐसे 3 लौंग लेनी है। ये देख लीजिए मेरे हाथ में आपको दिख रही हैं। इस तरह से आप लौंग लीजिए। लौंग इस तरह से लौंग होगा और मेरे हाथ में ये माचिस है। पहले तो आप ये लौंग देख लीजिए। ये लौंग आपको जो है मैंने दिखा दी। अब इसमें क्लियर नहीं दिखा तो आपको फिर भी मैं समझा दूँ फूल वाली लौंग कैसी होती है। ये देखिए ये आपको क्लियर दिख जाएगी। इसके ऊपर आपको ये फूल दिख रहा है ना, ऐसी लौंग होती है, टूटी फूटी ना हो। ऐसी 3 लौंग ले लीजिए। थोड़ी सी चुटकी भर हींग ले लीजिए। माचिस की तीली, ये माचिस है, माचिस की तीली से आपको ये मसाला निकाल लेना है। ये देखिए जो ऊपर लगा हुआ है ये आप देख पा रहे हैं। ये माचिस के ऊपर जो तीली पर मसाला लगा हुआ है ना, ये निकालना है। अब ये सब चीज़ें आपको लेकर एक पॉलिथीन में आपको रख लेनी है। कितनी कितनी लोगे? 3 आप ले लोगे लौंग। 3 लौंग ले ली। एक पॉलिथीन का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, नहीं तो पाउच लीजिए। उसके अंदर 3 लौंग रखिए। आप प्रभु श्री राम का, हनुमान जी का ध्यान करते हुए काम करते रहिए, रखते रहिए। और इस तरह से आपने ये रख लिया। रखने के बाद थोड़ी सी चुटकी भर उसमें हींग डाल ली और ये माचिस ले लीजिए। 3 तीलियाँ, 3 तीली, टोटल 3। उसके ऊपर का मसाला छील लीजिए। वो भी आप उसमें अपनी सामग्री में रख लीजिए। रख कर आप इसको बांध लीजिए, फोल्ड कर लीजिए ताकि पानी इत्यादि ना जाए। और फिर आप इसको काले कपड़े में लपेट लीजिए। आप इसको लपेट कर इसकी सिलाई कर सकते हो। सिलाई कर कर अब आपको अपनी बाजू पर बांधना है। बच्चे हैं छोटे तो उनके गले में ताबीज़ के रूप में डाल सकते हो, उनके बैग में डाल सकते हो। बड़ा है उसके ऊपर कुछ खास तौर पर परेशानियां चल रही हैं उसके साथ रख दीजिए। ये सुरक्षा आपको मृत्यु पंचक से तो देगा ही देगा और दूसरी तरफ से आपको अन्य और नेगेटिव सुरक्षाएं जो आपको चाहिए, नेगेटिव जो परेशानियां आपके जीवन में आती हैं उनसे भी सुरक्षा दे देगा। और एक बात समझिए, देखिए आपने खुद देखा कि अब जहां हनुमान जी का नाम आता है वहां सुरक्षा तो लाजमी बनती ही बनती है। और अगर आप कुछ मान लो ये सब चीज़ें आपको लगता है कि भाई मैं ये कर लूँगा ठीक है, पर मुझे परमानेंट सुरक्षा चाहिए, तो परमानेंट सुरक्षा भी हम आपके लिए रखते हैं। ये है काल भैरव माता बगला मुखी का ताबीज़ और धागा। ये प्रॉपर मंत्रों से सिद्ध करके हम आपके लिए रखते हैं। ये ताबीज़ होती है कॉपर की, ये देखिए पड़ी हुई है इसके अंदर। और ये काला धागा होता है, 2 धागे हम देते हैं। साथ में ये पहनने के लिए धागा देते हैं। ताबीज़ के अंदर भोजपत्र पर प्रॉपर सिद्ध और अभिमंत्रित करके हम ये ताबीज़ भरते हैं। काल अष्टमी के दिन ये भरी थी। इसी तरह से जब जब ये अष्टमी आती है, क्योंकि काल भैरव अष्टमी खास तौर पर ये उस समय पर तैयार होती हैं। और आपने इस तरह से ये ताबीज़ को भी सेम वही है कि आपको लगता है कि भाई ताबीज़ पहनेंगे थोड़ा अच्छा ज़्यादा है। फिलहाल तो अभी कुछ तो करो कि जब तक आप ताबीज़ नहीं मंगा रहे हो तब तक आपको भरोसा हो कि हाँ सचमुच में ये मेरी घरेलू जो चीज़ें हैं, मेरे जो काम किए मुझे फ़ायदा दे रहे हैं। इस तरह से अपनी सुरक्षा करके रखिए। और घर को सुरक्षित करने के लिए तो मैं वैसे ही कह चुका हूँ, आपको बता ही चुका हूँ कि अपने घर पर आप पंचमुखी हनुमान जी को लगा के रखिए। देखिए कैसे सुरक्षा बनी रहेगी। पर ये नहीं लगा के भूल जाओ, धूल मिट्टी जम रही है। अगर आपने उनको विराजमान कराया तो प्रॉपर उनको आदर सत्कार दीजिए, उनका आप पूजन करते रहिए। मंगलवार को धूप दीपक दिखाते रहिए। उनके ऊपर से धूल मिट्टी ना गिरे उसका भी ध्यान रखिए। नहीं तो लकड़ी का एक इस तरह से फ्रेम आता है, मार्केट में बहुत से मिलते हैं, डेकोरेटिव फ्रेम, वॉल फ्रेम इस तरह से आता है, वो आप लगा दीजिए। और उसके अंदर हनुमान जी को लाल कपड़ा बिछाकर आप ये हनुमान जी की देखिए मूर्ति हमारी वेबसाइट पर भी है, पंचमुखी की अष्टधातु में, ये मंगा लीजिए और ये आप रखिए। देखिए आपके घर परिवार की पूरी ऐसी सुरक्षा होगी, आपके जीवन से अमंगल दूर होकर मंगल ही मंगल होगा। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ और विशेष रूप से जो आपकी सुरक्षा बनाए रखें उन सब की जानकारियाँ लेके मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।